लाइव व्यवस्था के पुस्तक 18वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 30 वचन लिखा गया है। इसमें 3 प्रकार की भाग हैं। पहला भाग पहला वचन से लेकर 5वें वचन तक परमेश्वर की नियमों को और विधियों को पालन करते हुए इस्राएली लोग चलना है कहकर एक प्रत्येक रूप की चेतावनी। 6वें वचन से लेकर 23 वचन तक शारीरिक संभोग, सेक्सुअल ऑर्डर, संपर्क कौन किससे नहीं करना है, एक प्रत्येक विषय कहा गया है। 24वें वचन से लेकर 30वें वचन तक कनान की देश में अन्य लोगों को परमेश्वर ने भगाकर इस्राएलियों को प्रवेश करवाया है। कारण यह है कि अन्य लोगों की अपवित्रताई परमेश्वर उस देश को चाहा था। परमेश्वर ने उस ज़मीन को परमेश्वर ने चाहा था, इसलिए अन्य लोगों को भगाकर इस्राएलियों को प्रवेश करवाया है। इस्राएलियों ने उस देश में पहुंचे के बाद अगर वो लोग भी अपवित्रताई में चले जाएंगे तो उन लोगों को भी उस देश में से भगाऊंगा कहे थे। ये सब इस 24 वचन से लेकर 30वें वचन तक वचनों के भाग में विवरण दिया गया है। इस अध्याय की एक वचन के बाद एक ध्यान करते हुए आगे बढ़े। पहला वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। क्या यहाँ लोगों ने परमेश्वर को चाहे हैं या परमेश्वर ही लोगों को नियुक्त करके चाहा है? एक बार आप लोग सोचना चाहिए। मैं उन लोगों को परमेश्वर के रूप में रहना है कहकर परमेश्वर चाह रहा है। ये जनता का नहीं है, लोगों का नहीं। इसलिए वो सार्वभौमिक अधिकार में ये निर्णय उन्होंने लिए हैं परमेश्वर ने। इसलिए इस्राएलियों ने उस निर्णय को सर झुकाए हैं। सर झुकाकर आज्ञाकारी बनना ही चाहिए, क्योंकि इसलिए उन लोगों को एक भविष्यवक्ता के द्वारा बताते हुए और सिखाते हुए आए हैं परमेश्वर ने। आदम ने पाप किए के बाद सारे मानव जाति अपने मार्गों को मिटा लिए हैं। परमेश्वर अपने लिए कुछ लोगों को अपनी नमूना के रूप में लोग दुनिया को दिखाने के लिए परमेश्वर ने एक जाति को नियुक्त करना चाहा था। वो अब्राहम नामक व्यक्ति से शुरू करना है कहकर वो नियुक्त कर लिए हैं, चुन लिए हैं। उस रीति से जो नियुक्त किया गया हुआ जाति इस्राएलियों का जाति है। उन लोगों को अपनी वादाओं के वजह से अपनी योजना के अनुसार वृद्धि करते हुए उन लोगों को कनान तक मिस्र में से छुड़ाकर चलाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, नियुक्त कर लिया है। उस मार्ग में से, उस मार्ग के बीच में परमेश्वर मूसा से परमेश्वर की योजना क्या है और वो सब लोग किस रीति से चलना है, कौन सी विधि है, कौन सी नियम है, ये सारी बातें मूसा से परमेश्वर स्पष्टीकरण किए थे। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, ये बात उनको कहना है कहकर मूसा से कहे थे। दे आर माई पीपल, आई एम देयर गॉड। दिस इज़ द रिलेशनशिप। बाकी सब लोगों को, क्या बाकी लोगों को वो परमेश्वर नहीं है क्या? वो बिल्कुल सबका परमेश्वर है। सारी दुनिया का, सारी ब्रह्मांड का एक ही परमेश्वर है। सारी दुनिया के प्रजा लोग, जनता सब उन्हीं का है। परंतु
इस्राएलियों को बाकी लोगों को अंतर ये है कि वो अपनी प्रजा के रूप में बताने के लिए उन लोगों को, इस्राएलियों को परमेश्वर ने अनकंडीशनली चुन लिए हैं। एक पिता को पैदा हुआ लड़का या बेटा, वो अच्छा भी हो या बुरा भी हो, वो पिता को पुत्र ही होगा हमेशा। वैसे ही इस्राएलियों की जनता आज्ञाकारी बनकर या अनाज्ञाकारी हुए तो भी उन लोग परमेश्वर की प्रजा के रूप में ही दुनिया में पहचाना जा रहा है। ये बात बहुत अद्भुत है। दे आर द पीपल ऑफ द गॉड। इसीलिए उन लोगों को वादा किया है परमेश्वर ने, और उस वादाओं को परमेश्वर ने पूरा कर रहा है। कुछ कंडीशनल दिए हैं, कुछ अनकंडीशनल भी दिए हैं। उनकी व्यवहार और गुणों के हिसाब से परमेश्वर व्यवहार करते हुए उनके ऊपर आ रहे हैं। उनकी भरोसा के वजह से वो लोग नाश ना होकर उन लोगों को बचाते हुए आए हैं। उन लोगों की जो शेष बचत या बचा हुआ परमेश्वर बचाते हुए ही आए हैं। इसलिए उनकी वादाओं को वो पूरा करने के लिए उनकी आगे वो परमेश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर की दर्शन केवल इस जात को ही, दुनिया के सारे लोगों को नहीं होकर सिर्फ यही जात को मिली है और किसी को भी नहीं मिला था। परमेश्वर बात करना और परमेश्वर को दिखाना, परमेश्वर दर्शन देना, परमेश्वर उन लोगों को बल देना, परमेश्वर के लिए वो लोग युद्ध करना, परमेश्वर ही उनको उन लोगों के तरफ युद्ध करना, परमेश्वर उनके बीच में रहना, केवल उन्हीं की प्रजा को संभव हुई है। दैट इज़ द सॉवरेन थिंकिंग ऑफ गॉड, डिसीजन ऑफ गॉड। इसलिए आपके परमेश्वर मैं हूँ कहकर, यहोवा हूँ कहकर इस्राएलियों से कहकर कहे थे मूसा से। ये इस्राएलियों कौन है? प्रस्तुत समय में वो लोग मूसा के साथ अगुवाही करवाते हुए उस समय उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि उनका परमेश्वर कौन है। परमेश्वर उन लोगों के लिए यहोवा के रूप में है कहकर वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। उनकी पितरों को, उनकी पुरानियों को बुलाया हुआ परमेश्वर वो ही है कहकर वो लोग समझने के लिए या जानने के लिए, उन लोगों को ज्ञान मिलने के लिए परमेश्वर मूसा को बात करने के लिए कह रहे हैं। तीसरी वचन, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और ना कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस 2 देशों के बारे में बताए थे। पहला, उन लोग जहाँ रहते थे और निकल कर आए हैं उस देश के बारे में, जो परिश्रम किए थे उस देश यानी मिस्र देश। दूसरा, वो लोग प्रवेश करने वाली कनान की देश के बारे में। इस दोनों देशों के बारे में कुछ बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। उस देश की कामों के अनुसार आप लोग नहीं फॉलो करना है। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, मेरे नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए चलना। मिस्र देश फिरौन के अधिकारी से पालन किया जाने वाली देश थी। मिस्र देश में 10 प्रकार की
देवी देवता है। परमेश्वर 10 महामारियों से 10 देवी देवताओं को न्याय करते हुए मिस्र देश में से उनकी प्रजा लोगों को छुड़ाए हैं। मिस्र देश में मूर्तियों की पूजा है। परमेश्वर को जो गिना है वो मिस्र देश में है। मिस्र देश में लोगों की जीवन की तरीका, जीने की तरीका अपवित्र की जीवन की विधि है। अपवित्र जीवन जीने का विधि है। वहाँ रीति रिवाज जो रहने वाली, वहाँ जो रीति रिवाज है वो परमेश्वर को गिना हुआ रीति रिवाज है। परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के नियमों को विरुद्ध है वो। गॉड्स डिवाइन प्रिंसिपल्स को अगेंस्ट थिंग्स वहाँ है। ये हम जानना चाहिए। क्या है परमेश्वर को इच्छा पसंद है? पवित्रताई। मिस्र देश में पवित्रताई नहीं है। मोह से भरा हुआ जीवन विधि वहाँ है। एक दूसरे के संबंध ना रहकर जीने का जीवन की विधि वहाँ मिस्र देश में है। काम की अभिलाषाओं में रहने वाले जीवन की विधि वहाँ होती है। इसलिए वहाँ एक क्रम ना रहकर जीने का जीवन वहाँ दिखाई देती है मिस्र में। वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद मूर्तियों को बलिदान चढ़ाना, छोटे छोटे बच्चों को मूर्तियों के आगे बलि देना, ऐसे इस प्रकार की अशुद्ध कार्य वहाँ करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उस देश की रीति रिवाज, मिस्र देश की रीति रिवाज आप लोग पालन नहीं करना है कहकर कहे थे। यू आर ए स्पेशल पीपल। आप लोग एक प्रत्येक प्रजा है। आप लोग मेरी प्रजा है। मेरे विधि, मेरे नियम में रहना है। माई कमांडमेंट्स एंड माई कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी आज्ञाओं को, मेरी कानून को आप लोग पालन करना है। मेरी आइडियोलॉजी में आप लोग आना है। यही परमेश्वर चाह रहा है। मेरी मार्ग में आप लोग आना है। मेरी सोचों में आप लोग आना है। मेरी विधियों में आप लोग आना है। सब लोगों के जैसा नहीं। मिस्र देश एक महान देश भी हो सकता है, तो भी कनान महान देश भी हो सकता है, लेकिन वहाँ लोगों के जीवन में नियम कानून नहीं है। लोगों के जीवन में पवित्रता ही नहीं है। लोगों के जीवन में एक अनुशासन नहीं था। लोगों के जीवन में एक सच्चाई, ईमानदारी नहीं है। बात को फुसलाकर बात के ऊपर निर्भर ना होने वाले लोग हैं वहाँ। इसलिए उन लोगों की रीति रिवाज में वो महान विशेष नहीं है। अपवित्रता ही उनको एक खास विषय नहीं है। दैट वाज अलाउड। इसीलिए उन लोगों को, उस देशवासियों को सज़ा मिली थी। मिस्र देशों को भी सज़ा मिली है और कनान की देशवासियों को भी सज़ा मिली थी। इसलिए सज़ा तो मिलेगी वैसे रीति रिवाज में रहने वालों को। यही परमेश्वर कह रहा है। इसलिए आप लोग जाने वाली कनान देश भी हो या छोड़े हुए मिस्र देश में भी हो, उस दोनों देश में वो लोग पालन करने वाले रीति रिवाज आप लोग उसको पालन नहीं करना है। क्या आप समझ रहे हैं? ये उन लोग ग्रहण करना है कहकर मूसा ने उन लोगों से कह रहा था। आज हम लोग हमारी देश में हैं। अपने देश में अपनी प्रजा उनकी मूर्तियों के पूजा में है। उन लोगों के साथ हम लोग मूर्ति पूजन नहीं करना है। बहुत लोग प्रजा ने अपवित्र जीवन जी रहे हैं।
कानून भी वैसे ही उन लोगों के इच्छा के अनुसार ही है। यहाँ भी एक विवाह हुआ पुरुष या विवाह हुआ स्त्री विवाह को उल्लंघन करके उन लोग दूसरे रीति से शारीरिक रूप में जो क्रम को छोड़कर निकर्म होकर अगर संबंध बना लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी उन लोगों को कोई भी सज़ा नहीं है कहकर बनाए थे। यहाँ कानून जो इच्छा रखते हैं उन लोगों के साथ अगर संपर्क बना लेंगे तो उस तरफ पति हो या पत्नी हो, इस तरफ पति हो या पत्नी हो, कोई भी किसी के ऊपर अधिकार लेने का नहीं है। उन लोगों की इच्छा के अनुसार वो हुई है इसलिए कहकर न्याय दे दिए हैं। वो कानून आज हम लोगों के बीच में है। उन लोगों की जो प्रतिफल भी मैं मेरे खुले आँख से मैं देखा हूँ, उसकी प्रतिफल मैं खुद देखा था कुछ लोगों के बीच में। क्या कहना है, एक पत्नी, एक विवाह किए हुए पत्नी और उसको बच्चे भी हैं, दूसरा पुरुष से व्यभिचार करते हुए फिर मैं इस पति के साथ जीवन जीऊंगी कहकर कहती है तो वो पति इनकार करने के लिए नहीं है। यहाँ वो पति मरे के बाद में उससे दूर होना है बस। उस स्त्री को भी हक दिया गया है। इस प्रकार की कानून में आज इस देश चल रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका देश को ले लीजिए। क्लिंटन के टाइम में पुरुष ने पुरुष को विवाह कर सकता है, स्त्री ने स्त्री को विवाह कर सकता है कहकर कहे थे। तो परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को क्यों बनाया है? एक संतान की उत्पन्न कैसे होगा? एक स्त्री दूसरे स्त्री से विवाह करने से होगा क्या? एक पुरुष दूसरे पुरुष से विवाह करने से संतान उत्पन्न होगा क्या? अगर ऐसे करेंगे तो सारे मानव जाति, सारे मनुष्य पूरा मिट जाएंगे ना, इस प्रकार की विवाह के वजह से। इसलिए ये क्रम नहीं है, लेकिन अमेरिका के देश में ये एक कानून है। ये एक कानून है। बहुत निरुत्साह की बात है ये, समझ लीजिए इस बात को। इसलिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ शराब के वजह से बहुत लोग मिट रहे हैं। दैट इज़ लीगलाइज्ड। खुद सरकार ही बेच रही है शराब को। इसलिए कुछ अचम की रीति रिवाज कानून में आ गया है स्वतंत्रता के नाम से। ये मसीह लोग नहीं करना है। बाइबल एक मसीह वालों को एक नियम के अनुसार चलने वाला, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, चलाने के लिए होती है बाइबल। ये हम समझना है। मसीह वालों की जीवन को देखकर बाइबल ऐसे है कहकर मत सोचिए। बहुत लोग मसीह वालों के जीवन उनकी अपवित्रताई के वजह से, उन लोगों के क्रम ना होकर जीने के वजह से, बाइबल यही है कहकर मत सोचिए। बाइबल के ग्रंथ पवित्र है। पवित्र के बारे में इसमें कहा गया है, ये हम समझना चाहिए। इसलिए आप लोग मिस्र देश की रिवाज के अनुसार नहीं करना है, कानान देश के रिवाज के अनुसार भी नहीं करना है। छोड़कर आए हुए देश और जाने वाले का देश, दोनों के रीति रिवाज नहीं, उनकी नियम कानून भी नहीं। एक प्रत्येक वाचा मैं दे रहा हूँ, मैं एक प्रत्येक विधियों को दे रहा हूँ, उसके अनुसार आप लोग जीना है, चलना है। यू आर न्यू बॉर्न पीपल। मिस्र देश में से बाहर निकलकर जब आए हैं वो लोग न्यू बॉर्न जनरेशन, दे वर न्यू बॉर्न नेशन। एक नया देश के रूप में वो लोग नियुक्त किया जा रहा है। दैट इज़ द गॉड्स नेशन। परमेश्वर के देश के रूप में वो रहने जा रहा है।
परमेश्वर का देश है वो। परमेश्वर की कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रहने जा रहा है, समझ लीजिए। इसलिए सेल्फ गवर्नमेंट साइड परमेश्वर ने उन लोगों को चला रहा है। आप ध्यान दीजिए, वो लोग कनान देश पहुंचे के बाद साउल को परमेश्वर ने राजा के रूप में दिया था। उसके बाद जब तक वो लोग चाहे नहीं तब तक परमेश्वर गॉड हैज़ गिवन एज ए सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोग अपने आप अंतर्गत रूप में अंदरूनी में सरकार के रूप में थे, इसी रीति के अनुसार परमेश्वर ने उन लोगों को तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर एक व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था को उनके अंदरूनी में स्थिरत्व किए हैं, स्थिर रखे हैं। यिर्मयाह के द्वारा जो कहा गया है वो नया नियम भी अंदरूनी में नियुक्त किया गया हुआ एक व्यवस्था है। दैट इज़ द सेल्फ गवर्निंग बॉडी इनसाइड ये मैन एंड हिज हार्ट। मनुष्य के अंदर उनके हृदय में एक व्यवस्था रखकर उस व्यवस्था को परमेश्वर ही उस व्यक्ति को अगवा करने के लिए रखे हैं। उनको एक प्रत्येक धर्मशास्त्र कहते हैं, उनको एक प्रत्येक व्यवस्था इनसाइड रखे हैं। इनसाइड द हार्ट, एक्सटर्नल लॉ नहीं है उन लोगों को चलाने वाली व्यवस्था है इनसाइड द हार्ट। इंटरनल लॉ चला रही है विश्वासी को। प्लीज़ नोट इट। बहुत कानून है लेकिन अंदर एक कानून है विश्वासी को, वो कानून उनको चला रही है। चौथी वचन, मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। इट प्रोटेक्ट्स योर लाइफ। द लॉ ऑफ गॉड प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन को वो रक्षा करती है। परमेश्वर की व्यवस्था उन लोगों को जीवन देती है और हम लोगों को भी। इट गिव्स अस द डेवलपमेंट, इट गिव्स अस द पीस, शांति देगी। इट गिव्स अस द हार्मनी, समाज में एक अच्छा समानता देती है। इट गिव्स अस रेस्पेक्ट, समाज में व्यवस्था को पालन करेंगे तो हम लोगों को समाज में आदर मिलेगी। क्या आप समझ रहे हैं? मनुष्य के बीच में जो संबंध, जो मूल्य चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहे थे उनके अनुसार हम लोग चलना है। आप लोग 10 आज्ञाओं में से 5 आज्ञा से लेकर 10वीं आज्ञा तक देखेंगे तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को किस रीति से वो लोग चलना है। झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से दूसरों को धोखा देते हैं। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे, धोखा नहीं रहता है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, स्वच्छता रहती है, भरोसा रहती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से चाहने वाली क्या है? चोरी नहीं करना। अगर चोरी करना ही नहीं रहेगा तो कितना खुशी की बात है। हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। ये 3 नहीं रहे तो पुलिस स्टेशन ही है। आपके पड़ोसी का कुछ भी नहीं चाहना है। अगर ये 3 नहीं रहे तो पुलिस स्टेशन में केसेस क्या रहेगा? आपके पड़ोसी का कुछ भी नहीं चाहना है। देन वी डोंट नीड एनी पुलिस स्टेशन, वी डोंट नीड एनी कोर्ट, राइट और रॉन्ग। झूठ ना बोलना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, पड़ोसी का कुछ भी लालच नहीं करना है, लेना नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? अगर ये पूरा पालन करेंगे तो पुलिस स्टेशन क्या है और कोर्ट क्या है? पुलिस स्टेशन क्या है और कोर्ट क्या है? इसलिए ध्यान दीजिए, वी डोंट वांट दैट कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन।
when we follow the law, when we obey the God's commandments. आदम के पाप के वजह से जो पुरानी स्वभाव को हम सब लोग अपना लिए हैं, इसलिए we need police station and we need court. We need the external government to monitor us. We need some people. हम लोग सड़क पे यात्रा करते समय नियम के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ पुलिस मैन? वाई वी नीड द पुलिस मैन ऑन द रोड? नो नीड। क्या ये सही है या गलत? सिग्नल सिस्टम आया है आज के ज़माने में। अगर सिग्नलिंग सिस्टम परफेक्टली फॉलो करेंगे तो एक पुलिसमैन भी रोड में ज़रूरत नहीं है। इसलिए उस सड़क को सिग्नलिंग सिस्टम रखते हैं। वो सिग्नलिंग सिस्टम स्टडी करके अगर सीखेंगे तो सारे ड्राइवर्स लोग, वहाँ एक पुलिसमैन भी नहीं चाहिए। परदेशियों में पुलिसमैन लोग जैसे अपने देश में रहते हैं चौकीदार बनकर, वहाँ नहीं रहते हैं। हम लोगों को सिग्नल्स भी रहती है और वहीं उसी के नीचे पुलिसमैन भी चौकीदार बनकर रहता है, क्योंकि nobody wants to follow that the waste of the government money. सरकार के धन व्यर्थ हो रहा है। क्यों? जहाँ सिग्नल रहती है वहाँ पुलिसमैन रहता है, तो सिग्नल्स का क्या ज़रूरत है? उसको वायलेट करके चले जाते हैं जो लोग पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो। इसलिए मानव जाति मनुष्य वायलेंट कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट वॉज अरेंज्ड पुलिसमैन देयर। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर की कानून क्या कह रही है, परमेश्वर की विधियाँ क्या कह रही हैं? परमेश्वर की व्यवस्था ये कह रही है कि फॉलो द गॉड्स लॉ। ये सब लोगों को सुरक्षित है, केवल आपको ही नहीं, केवल आपको ही नहीं, सबको वो जिलाती है। केवल आपको ही नहीं जिलाती है, सबको जिलाती है। सब लोग सुरक्षित रहते हैं। आज कोविड के वजह से इतने लोग क्यों नुकसान पहुंचा है इतने लोगों को? कितना वायलेशन ऑफ एक्ट है, हम सब लोग जानते हैं। इसलिए आप दीर्घायु पाने के लिए आपके पिता और माता को माता पिता को सम्मान करते हुए चलेंगे। इट इज़ द वेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये ग्रेट वैल्यू को अगर हम पालन करेंगे तो कितनी आशीष। आज कितने लोग अनाथ आश्रम में रह रहे हैं अपनी भारत देश में। हम लोगों को किसी को भी नहीं पता है उतने अनाथ आश्रम आज इस देश में है। दुनिया में अति उत्तीर्ण अनाथ आश्रम अपने देश में है, लेकिन मूल्यों में अपने देश में बहुत टीचिंग हुई थी, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। बहुत ग्रंथ बताए थे, बहुत पुस्तक में लिखवाए थे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। आज माता पिता अपने देश में वृद्ध समय में छोड़ रहे हैं, जो बुज़ुर्ग होते समय छोड़ रहे हैं। संपत्ति ना रहकर माता पिता को सड़क में छोड़ रहे हैं। अपनी देश की कानून क्या कह रही है भारत देश में, क्या आप जानते हैं? कोई भी व्यक्ति इस देश में भूखे ना रहना है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फीड एवरी सिटीजन, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहुत लोग भूखे से सो रहे हैं। कितने भूखे का मौत इस देश में है। एवरी पर्सन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रथम धर्म है, प्रथम कर्तव्य है। लेकिन आज कितने मौत दिख रही है। पुलिस स्टेशंस में जाते हैं,
न्याय नहीं मिला है कहकर मर रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, न्याय नहीं मिला कहकर मर रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं लेकिन न्याय देर हुई है कहकर मर रहे हैं। Why all these are happening? Because of the violation act. समझना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की कानून, इंटरनल गवर्नमेंट, जब हम लोग उसको पाकर जीते हैं तब दुनिया सुरक्षित रहता है। इसी को बाइबल की पुस्तक में मन फिराना कहा है। मन फिराव का मतलब जो चाहे वैसे जीना नहीं, एक नियम के अनुसार, नया विधि के अनुसार जीना और व्यवस्था के अनुसार जीना, नया नियम के नीचे जीना है। दैट्स वाई बाइबल इज़ द स्पेशल वन। समझ लीजिए, परमेश्वर कह रहा है ये बात, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना, झूठा गवाही नहीं देना, दूसरों का किसी का घर नहीं चाहना, पड़ोसी की पत्नी को नहीं चाहना, दूसरों के वस्तु को नहीं चाहना, और कोई भी चोरी नहीं है, लूटना नहीं है, छीन लेना नहीं है। कोविड के समय में भी लोग मर रहे हैं, कुछ लोग लाखों में मर रहे हैं। उस समय भी ऑक्सीजन्स को ब्लॉक करना, मेडिसिन्स को ब्लॉक करना, ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन को छीन लेते हैं और स्मशान वाटिका में, शमशान घाट में लूटते हैं, मॉर्चरीज में लूटते हैं, नो कंट्रोल, और मेडिसिन्स में डुप्लिकेट मेडिसिन्स लाते हैं। जितने भी अभी मेडिसिन्स हैं वो पूरा ब्लॉक करते हैं। 2000 के दाम की इंजेक्शन 30,000 में बेचते हैं। वाई ऑल दीज हैपनिंग? सिन, पाप, अंदरूनी में पाप, अंदरूनी में धन की अभिलाषा, अंदरूनी में व्यभिचार। परमेश्वर की क्रोध देश के ऊपर आ रही है। कारण यह है कि देश में बलात्कार, इसलिए मूसा ने कहे थे नो। मिस्र और कनान देश में दोनों विधियां नहीं, वो मनुष्य के हिसाब से पालन करते हुए, मानव की पाप की सोचों के अनुसार लूटते हुए, छीनते हुए, सारे मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार चलते हुए, मनुष्य की रिवाज के अनुसार चलते हुए, जीवित होते हुए नरक की ओर जा रहे हैं वो लोग। इसलिए उसको आप लोग पालन नहीं करना। दैट इज़ द क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर एक प्रत्येक रूप में इंस्ट्रक्शन हम लोग एक चेतावनी के रूप में लेना है। लाइव व्यवस्था के पुस्तक 18वीं अध्याय पहले से 5 वचन तक देखेंगे तो, मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। उनकी वचन हम लोगों को जिलाती है। 119 भजन संहिता में कहा गया है, तेरी वचन मुझे जिलाई है, तेरी वचन मुझे सांत्वना देती है। क्या आपको यह विषय पता है? परमेश्वर की वचन आपके भविष्य को चलाती है। परमेश्वर इस दुनिया में एक व्यक्ति को क्यों भेज रहा है, उस उद्देश्य को उनकी अंदरूनी में रख कर भेजता है। एक मछली पैदा हुई है तो उसको कोई भी तैरना सिखाने का ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट है। एक पक्षी है तो उसको उड़ने का कोई भी सिखाने का ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट है, उस पक्षी में ही रहती है उड़ने का। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसलिए उस नेचर में, उस स्वभाव में परमेश्वर इंस्टिंक्ट रखता है। इसलिए आप किस काम के लिए नियुक्त किया गया है,
वो गिफ्ट आपके अंदर रख कर बेचता है, वो आप पहचानना है। मैं हूँ, आई एम ए प्रीचर, मेरे अंदर ये गिफ्ट इनसाइड है, मैं और कहीं कहीं एक्वायर्ड करने का नहीं है ये। इट्स नॉट माई स्किल, इट्स ए गिफ्ट। इट्स नॉट एक्वायर्ड, इट्स नॉट प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस करने के द्वारा आया नहीं है ये, सीखने के द्वारा आया नहीं है ये परमेश्वर मेरे अंदर रखा है, अनुग्रह देकर रखा है। इसलिए ये मेरा गिफ्ट है, ये गिफ्ट मेरे अंदर से नहीं छूटेगा। मेरा स्किल्ड गायब हो सकती है अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो, लेकिन मेरा गिफ्ट कहीं भी नहीं जाएगी। इसलिए परमेश्वर मुझे क्या करने के लिए भेजा है उसको मेरे अंदर ही रखा है। उसको मैं पहचानूँगा तो ही उसको मैं इस्तेमाल करके बहुत लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मैं बदला हूँ। लाइक आप भी ऐसे ही हैं, वो आपको जिलाती है। SP बालासुब्रमण्यम, इनको आवाज़ कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया था। वो एबिलिटी कौन देता है? परमेश्वर ने देता है। वो कैपेसिटी कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो गिफ्ट कौन देता है? परमेश्वर ने देता है। 46,000 के गीत गाया था बालासुब्रमण्यम जी ने। द गिफ्ट इज इन हिम, नॉट एक्वायर्ड। स्किल प्रैक्टिस करके पॉलिश कर सकते हैं उसको। गिफ्ट इज फ्रॉम गॉड। वैसे ही परमेश्वर हर एक उद्देश्य से मनुष्य को इस पृथ्वी पे भेजता है, उसको पालन करने के लिए उसमें एक परिस्थिति रखता है। बीज के अंदर एक बड़ा सा वाटिका को रखकर भेजता है परमेश्वर। वो एक अच्छी वातावरण में, अच्छी स्थान पे अगर उसको रखेंगे तो वो वृद्ध होकर फैल कर एक वाटिका बनने के लिए वो अपनी समय में वो परिपूर्ण होती है, पूरा होती है। ये आप लोग कभी भी नहीं भूलना है, ये कभी भी भूलना नहीं है। अब मैं 6 वचन से लेकर 23 वचन तक वचन की भाग को आपके सामने, आपके आगे रख रहा हूँ। ये बहुत प्रामुख्य की बातें हैं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनना है। लाइव व्यवस्था के पुस्तक 18वीं अध्याय 6वें वचन से पढ़ लेंगे। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उगाड़ने को उसके पास ना जाए, मैं यहोवा हूँ। इस वचनों को पढ़ते वक्त आप बहुत प्रामुख्य चीज़ ये समझना है कि वो है कि पवित्रताई, शारीरिक पवित्रताई। परमेश्वर हमको देह को दिया है, अपना देह अपनी आत्मा की साधन है। इट्स लाइक ए व्हीकल। इस साधन के द्वारा ही इस दुनिया में चल रहे हैं, जीवित जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन वास्तव रूप में हम लोग आत्मा हैं। आराधना करने वाले आत्माई से, सच्चाई से करना है कहकर परमेश्वर ने कहे थे। समझ लीजिए, इसलिए अपना शरीर पाप के लिए बेचा गया है। रोमियों के पत्री में पौलुस ने कहा गया हुआ बात है ये, मेरा शरीर पाप के निमित्त बेचा गया है। इसका मतलब पाप के अधीन होकर जो नहीं करना चाहते हैं वही करते हैं, और जो करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं। उसी के बारे में रोमियों के पत्री 7वीं अध्याय में 18 से लेकर 20वीं वचन तक यही कह रहा है। 18 से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ।
यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये पौलुस ने इसलिए कह रहे हैं कि पाप को हम लोग बेचा गए हैं। इसी कारण के वजह से मनुष्य पाप ही करता है। आदम ने पाया हुआ पाप की स्वभाव मनुष्य को पाप ही करवाती है, इसलिए व्यवस्था ज़रूरी है। क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए पहचाने नहीं थे मनुष्य ने। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं पहचान पा रहा है मनुष्य ने, उसको रोक नहीं पा रहा था मनुष्य ने। इसलिए इसलिए परमेश्वर व्यवस्था को देकर उसमें शारीरिक पवित्रताएं किस रीति से बचा लेना है उसके बारे में बताया है। साधारण तौर से कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री को कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री को संपर्क कर सकता है। एक रिश्ता का ज़रूरत नहीं है। एक पुरुष एक स्त्री काफ़ी है शारीरिक संपर्क के लिए, उम्र के लिए और रिश्ता से संबंध नहीं है। अन्य लोग ने धर्मशास्त्र यानी व्यवस्था जो नहीं है अन्य लोगों को, उन लोग वैसे ही करते हैं। वही लोग मिस्र में, वही लोग रिवाज में हैं। जिसको पसंद है, जिसको पसंद व्यक्ति हो उसके साथ शारीरिक संबंध रख सकते हैं। मिस्र देश में पोतीफर की जो पत्नी है वो यूसुफ को परीक्षा करना हम सब लोग जानते हैं। इट इज़ द कल्चर इन इजिप्ट, इट्स नॉट सिन इन इजिप्ट। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? शारीरिक पवित्रताई के निमित्त शारीरिक संबंध जो सोच क्रम रूप में चलाने के लिए एक विवाह का नियम रखा है। हर एक व्यक्ति को एक खुद की स्वयं पत्नी रहना है कहकर पौलुस ने कहे हैं। स्त्री को ना चुना ही पुरुष की भलाई है कहकर कहा है। एक पुरुष और एक स्त्री ही केवल विवाह में शारीरिक संपर्क को एक परमेश्वर की योजना में बनाए हैं। वन मैन एंड वन वाइफ, दैट्स इट। वही परमेश्वर की वचन है, परंतु अन्य लोग ऐसे नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों को उनके लिए देश के नियम, देश के लिए नियुक्त करने के लिए उन लोगों की शारीरिक संबंध पवित्रताई किस रीति से बचा लेना है उनको बता रहा है। उसी के संदर्भ में कुटुंबनी का तन उगाड़ने को उसके पास ना जाए। कुटुंबनी मतलब कौन है? फॉर ए मैन इफ़ यू थिंक ए वुमेन, एक पुरुष के रूप में एक कुटुंबनी के संबंध के रूप में स्त्री के बारे में सोचेंगे तो माता, माता की बहन, चाची, पिता की दूसरी पत्नी वो भी चाची ही होती है, पत्नी की दीदी, वैसे ही भाई लोगों के रिश्ता और बहनों के रिश्ता में बहनें, ये नाती पोते, ये सब दिखाते हुए प्रत्येक रूप में कहा गया है कि क्यों उन लोगों की तन उगाड़ने का नहीं। तन उगाड़ने का मतलब यह है कि तन को ढांपने वाली एक कपड़ा, उसको हटाना नहीं, उनकी गुप्त अंग को देखना नहीं, छूना नहीं। इसलिए प्रत्येक रूप में पवित्र रहने के लिए ये नियम देते हुए आया है। लहू के संबंध तन का उगाड़ना नहीं कहकर उनके पास जाना नहीं, वो दुष्ट काम की रूप में होती है। ये आज भी बहुत देशों में पालन हो रही है, पालन कर रहे हैं। रिश्ताएं, गलत रिश्ताएं आज के ज़माने में बहुत लोग रख रहे हैं।
रिश्ता जो पवित्र की शब्द है, विवाह के जरिया संबंध बना लेते हैं। स्त्री और पुरुष, विवाह के बाहर रहने वाले हर एक रिश्ता संपर्क की संबंध पूरा क्रम नहीं रहने वाली संबंध कहते हैं। वो धर्म को पालन नहीं करने वाली की कार्य है। धर्म कार्य नहीं है, वो पाप के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया है, पहचाना है, अपवित्र के हिस्सा में डाला है परमेश्वर ने। परमेश्वर हर एक स्त्री एक पुरुष को पति के रूप में, एक ही पुरुष को एक स्त्री रखना है। हर एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह करना है। विवाह किए के बाद में ही उन दोनों एक तन होना है। ये परमेश्वर के नियम है। जीवन में उन लोगों को जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक वो लोग एक तन रहना होना चाहिए। ऐसे ही रहेंगे। ये परमेश्वर के नियम हैं, ये परमेश्वर की क्रम है। ऐसे ना रहकर अगर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें से अगर कोई रहेगा तो वो लोग दोषी ठहराएंगे। आप लोग समझना है। साथ ही वचन से पढ़ रहा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उगाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उगाड़ना। तन को डाफने का वस्त्र कहते हैं, उसको उगाड़ना नहीं। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उगाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो, चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो, चाहे बाहर, उसका तन ना उगाड़ना। एक स्त्री बच्चों को पैदा करके उसकी पति मर गया है मान लीजिए, एक पुरुष बच्चे हुए के बाद में अगर उसकी पत्नी को खो लिया, उन दोनों विवाह कर लेंगे तो उन दोनों को बच्चे रहते हैं। पति के ओर बच्चे रहते हैं, पत्नी की ओर बच्चे रहते हैं। उन सब लोग एक ही परिवार के समान रहते हैं। आज तक भी बहुत फैमिलीज ऐसे ही हैं। उसमें से कोई भी रिश्ता को तोड़कर वो लोग नहीं होना है। यही उद्देश्य है यहाँ। पिता की पत्नी, वो मतलब जो पैदा की है वही माता ही नहीं, उनकी पिता की दूसरी पत्नी, नहीं तो वो रखवाली, सौतेली कहते हैं, उन लोगों को भी छूना नहीं। अबशालोम ने दाऊद की रखवालियों के साथ सबके जानते हुए वो उनके साथ गया कहकर वचन कहती है। ध्यान देना है। याकूब की सौतेली रूबेन ने बिल्हा के साथ गया कहकर याकूब को पता चली है। याकूब बहुत दुखित हुआ कहकर लिखा है वचन में। इसलिए बाइबल में कुछ कहानियों में हम लोग उसको विवरण नहीं देते हैं। आज के ज़माने में समाज में जो हम लोग रहते हुए इस विषयों को बहुत सावधानी के रूप में समझना है और उसको पालन करना है। अपनी पोती या अपनी नतनी का तन ना उगाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है, तुम्हारी ही है। आपके वजह से आपको पुत्र या आपके वजह से आपको पुत्री जन्म हुई है। उन लोगों की बच्चों का तन उगाड़ना नहीं, क्योंकि वो आपकी ओर से हुई है, इसलिए उसको आप छूना नहीं कहकर कह रहे हैं। 11वें वचन। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारी पिता से उत्पन्न हुई है, वह तुम्हारी बहन है, इस कारण तन ना उगाड़ना। वो दूर भी रह सकती है। मनुष्य पिता की दूसरी पत्नी, उसकी बेटी आपको बहन ही होती है, इसलिए उनकी तन का उगाड़ना नहीं। आप एक बार ध्यान दीजिए।
अम्नोन और तामार के बारे में हम जानते हैं। अम्नोन की माता अलग है, तामार की माता अलग थी, पिता एक ही है। अम्नोन ने तामार को बलात्कार किया है, इसलिए अबशालोम ने अम्नोन को मार दिया है। कारण यही है कि यही बातें, यहाँ जो कहा गया हुए बातें अपवित्रताई को मौका देने के वजह से अम्नोन ने मरने के लिए हुआ है। ये हम लोग समझना है, अम्नोन ने मरना पड़ा। 12वीं वचन, अपनी फूफी का तन ना उगाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबनी है। इसका मतलब फूफी, फूफी के तन ना उगाड़ना है, वो आपके पिता की रिश्ता है। वैसे ही अपनी मौसी का तन ना उगाड़ना है, इसका मतलब चाची या मौसी भी कह सकते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबनी है। अपने चाचा का तन ना उगाड़ना अर्थात उसकी स्त्री के पास ना जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन ना उगाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन ना उगाड़ना। कितनी क्रम रूप में लिख रहा है यहाँ। अपनी बौजी का तन ना उगाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उगाड़ना। आप दूसरों के स्त्री किसी को भी, सौतेली हो या रखवाली हो, और दूसरी कोई भी स्त्री हो, उसको अगर आप अपना लेंगे या विवाह कर लेंगे तो उसकी बेटी का तन की ना उगाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उगाड़ना, वे तो निकट कुटुंबनी है। ऐसा करना महापाप है। एक स्त्री को कोई भी रखवाली रखा है तो उसका बेटे के बेटी को भी तन ना उगाड़ना है। देखिए यहाँ कितना क्रम रूप में बता रहा है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसके सौत ना करना, कि पहले के जीवित रहते हुए उसका तन भी उगाड़े। एक पत्नी जीवित रहती है उस समय उसकी बहन को, पत्नी को पीड़ित करने के लिए उसको ले आकर शादी करना, यह भी बहुत दुष्काम क्रिया होता है। फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उगाड़ने को ना जाना। 20वीं वचन, फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। नाइबर्स, केवल रक्त संबंधित ही लोग नहीं, कुटुंबनी लोग ही नहीं, पड़ोसी लोग, नाइबर्स भी। आज के दिनों में देखिए, आज भी गांव में या शहर में आज के दिनों में हाई बाई कल्चर आया है। हमारे यंग एज में नाइबर्स लोगों को भाई और बहन के रूप में बुला लेते थे, ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन में चलते थे उतना ही, लेकिन कहीं भी अपवित्रताई के रिश्ताओं में जगह नहीं देते थे। उस टाइप के जगह देने वाले कुटुंब या परिवार बहुत नष्ट हो चुके हैं। जो पवित्र रहने वाले परिवार, लॉन्ग स्टैंडिंग बॉन्डिंग होता है, बहुत समय तक उन लोगों का बॉन्डिंग अच्छा रहता था। कारण पवित्रताई, बिना पवित्रताई से परमेश्वर के संबंध नहीं बनते हैं। अपनी संतान में से किसी को भी मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। मोलेक कहकर एक देवी रहती है, उसके लिए आग के भट्टी में बच्चों को चढ़ाते हैं। ये अन्य लोगों के रिवाज हैं, उसके अनुसार हम लोग नहीं चलना है। हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से अनुग्रह किया गया है, हर एक शरीर परमेश्वर की ओर से अनुग्रह किया गया है। कोई भी किसी का भी बच्चों को ले जाकर आग के भट्टी में नहीं डालना है, वो कानून के हिस्से में विरुद्ध है और परमेश्वर के खिलाफ भी है। परमेश्वर की ओर से अशुद्ध कार्य है, परमेश्वर की ओर से घिनौनी कार्य है। 22 वचन बहुत खास होती है। स्त्री गमन की रीति से पुरुष
गमन ना करना वह तो घिनौना काम है। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, ये बहुत प्रामुख्य। गे एंड लेस्बियन, स्त्री स्त्री से संपर्क और पुरुष पुरुष से संपर्क, ये दोनों अशुद्ध है, घिनौना है, ये घिनौना है। उसके बाद 23वीं वचन, किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। कोई भी पुरुष पशुगमन नहीं करना है, पशु से संबंध नहीं करना है। कोई भी स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। इसलिए जंतु के साथ सेक्स वो गलत है। उसी के कारण एड्स का जो बीमार फैली है कहकर हम सब लोग जानते हैं। इसलिए इससे भी ज़्यादा विवरण मैं देने का ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। जानवर के संपर्क, इसका मतलब पिक्चराइजेशन मैं बताने का ज़रूरत नहीं है। स्त्री पुरुष के विषय में ये साधारण रूप में समझ आती है, इसमें ना समझ में आती है कहकर कुछ भी नहीं है। इसलिए कुटुंबनी के विषय में एक अपनी विवाह किया हुआ स्त्री से उसके बिना बाकी किसी रीति के रिलेटिव्स में किसी रीति का शारीरिक संबंध, सेक्सुअल रिलेशनशिप उसको रखना नहीं है। पुरुष पुरुष से और स्त्री स्त्री से, गे और लेस्बियन सिस्टम परमेश्वर ने उसको मंजूर नहीं किया है, वो गलत की बात है, महापाप है। इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी। आपको एक विषय बताना है, जब से पेपर अखबार निकालते ही हम लोगों को बहुत बलात्कार हत्या के न्यूज़ या खबर मिलती है। हत्या के बारे में सारे इतिहास हम देखते हैं, बहुत हत्याएं होना पुलिस रिकॉर्ड्स में बहुत जगह क्रम जो रिश्ता ना होकर गलत रिश्ताओं के वजह से होने वाली हत्याएं ही ज़्यादा दिखती हैं। सावधान से रहना, अपवित्रताई, डिफाइलमेंट कहते हैं, ये नहीं होगा। उसके बाद 24वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक देश की अपवित्रताई के बारे में। देश में अपवित्रताई मूर्ति की पूजा के वजह से होने वाली, ये बहुत आध्यात्मिक व्यभिचार कहते हैं। परमेश्वर पति होने के वजह से परमेश्वर को छोड़कर दूसरे मूर्ति को पूजन करना वो व्यभिचार ही होता है। पति को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ रिश्ता बनाना शारीरिक रूप में तो ये गलत रिश्ता है, आध्यात्मिक ओर से देखेंगे तो मूर्ति का पूजा व्यभिचार है। इसलिए अपवित्रताई के रूप में जो रहते हैं उन लोगों को कनान में जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कनान को नियुक्त कर लिया है। इसलिए वहाँ जितने भी जाति लोग हैं उन सभी लोगों को भगाकर इस्राएलियों को स्वास्थ्य के रूप में वहाँ पाने के लिए उस जगह को परमेश्वर ने अनुमति दिया है। परंतु इस्राएली लोग भी अपवित्रताई के रूप में रहेंगे तो, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर उन लोगों को भी उस स्थान में से भगाऊंगा कहकर कह रहे हैं। ऐसी घटनाएं बहुत बार कनान में इस्राएली लोगों के जीवन में हुई भी है, हुआ भी था। उन लोग जब जब वो रोते थे, पछताते थे, वापस लेकर आता था परमेश्वर ने। सबसे बहुत खास घटनाएं अशूर की हुकुम और बाबिलोन की हुकुम। अशूर की हुकुम ईस्वी पूर्व 720, बाबिलोन की हुकुम ईस्वी पूर्व 586। बाबिलोन में 70 साल की हुकुम, 70 साल दूर है देश से। उन लोग विश्राम दिन को पालन करें या ना करें कहकर इस्राएली लोग लापरवाह किए थे।
विश्राम दिन को पालन नहीं करने के वजह से उन लोग 490 साल तक वो लोग पालन ना करने के वजह से डिवाइडेड बाय 7 70 साल वो लोग दूर रहे थे। 24वीं वचन, ऐसा ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है। सेक्सुअल डिफाइलमेंट। परमेश्वर उन लोगों को देखे सो जब उन लोग गलत क्रम में वो लोग जी रहे थे, इसलिए परमेश्वर उस स्थान में से उन लोगों को भगा रहा है और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को अलग देता है। बी केयरफुल माई फ्रेंड्स। मूसा ने कह रहा है कि सावधान, इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे। बी होली, डोंट डिफाइल योर बॉडी। क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्यों जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने अलग उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसे कोई घिनौने काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, एक्सपेल किया जाए। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौने रीतियों तुम में से पहले प्रचलित है उनमें से किसी पर ना चलना और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, पवित्र हूँ। मैं आपका परमेश्वर के रूप में हूँ, इसलिए आप अपने जीवन को अपवित्र नहीं बनाना है, अशुद्ध नहीं बनाना है। आई एम योर गॉड, आई एम होली, सो यू मस्ट बी होली। 18वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।